आज अपन सीएसएस के अंदर अपने अगली सीरीज के अंदर अपन ये पढ़ेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी सीएसएस के अंदर क्या काम करती है कि अपन कोई भी अगर वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज के अंदर कोई कंटेंट होता है या बॉक्स होता है, उनकी जो साइज होती है पहले से फिक्स होती है, अपन हाइट और विड्थ दे देते हैं। और कुछ कंटेंट क्या होता है जो हाइट और विड्थ से अगर ज्यादा हो जाता है, यानी कंटेनर की साइज से अगर डेटा ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हमारे जो डेटा होते हैं वो बाहर डिस्प्ले होता है। तो इन जो बाहर जो डेटा जो ओवरफ्लो हो रहे हैं उसको अपन कैसे मेंटेन करेंगे, अपनी सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज करके अपन इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ओवरफ्लो डॉट HTML नाम से एक फाइल बना देता हूँ और मैं एक बॉयलर प्लेट लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैं एक बॉक्स नाम का एक क्लास बना देता हूँ और इसके अंदर कुछ मैं डेटा है वो डमी डेटा मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, और यहाँ पर एक और मैं कुछ दो तीन डमी डेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अपन इसका प्रैक्टिकल एक मिनट, इसका अपन सर्वर पे जाके अपन इसको चेक करते हैं कि देखो किस प्रकार के डेटा आपके सामने डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ गया तो आपके सामने ये दिखाई दे ही रहा है कि ये अपने सामने हुआ। अब इसकी मैं CSS थोड़ी सी मेंटेन करता हूँ। मैं जाता हूँ स्टाइल में गया और यहाँ मैं गया डॉट बॉक्स के अंदर गया, मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल, और जो मेरी जो हाइट है वो मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, और मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि भाई दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई भी नहीं देगा। अगर मैं इसको ऐसा करूंगा तो देखो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं बॉर्डर पिक्सल दे देता हूँ और मैं सॉलिड दे देता हूँ, और मैं यहाँ जो भी मेरे जो चाहिए वो मैंने गोल्ड कलर दे देता हूँ, और मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखो ये डेटा मेरे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं कुछ डेटा कुछ ज़्यादा और लिख लेता हूँ इसके अंदर, और मैं यहाँ लॉरम डालता हूँ और सेव करता हूँ। तो डेटा जो हो रहा है वो देखो, आपके जो कंटेनर की जो साइज, जो मैंने बॉक्स की जो साइज दे रखी थी 300 × 200 थे, तो इस साइज से डेटा बाहर आया था। अब मैंने आपको ये कहा कि अगर बॉक्स बनाते कंटेनर, अगर अपने जो कंटेनर आवश्यकता से ज्यादा होते हैं अगर बाहर आ जाता है, तो उसको आप मेंटेन कैसे करोगे? तो बाय डिफॉल्ट जो जो प्रॉपर्टी ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी होती है वह आपकी शो होती है। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी होती है वह आपकी क्या होती है, शो होती है। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे शो करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी रहती है, यानी विजिबल बोल सकते हैं आप इसको। अगर सो का अगर यूज नहीं करोगे तो आप इसको विजिबल बोल सकते हो। यहाँ ये ले नहीं रहा है, विजिबल हो रही है, सो वाली नहीं ले रहा है, चलो कोई बात नहीं। बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है वह विजिबल हो रहा है, तो यहाँ विजिबल करो। ठीक है, सो का यूज नहीं करोगे, प्रॉपर्टी का नाम है ओवरफ्लो, बाय डिफॉल्ट विजिबल रहता है, तो ये विजिबल ही रहती है। ठीक है, एक्स्ट्रा आ भी जाता है, लेकिन इसको आप चाहो तो मेंटेन कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा जो चीज आ रही है जो मेरे कंटेनर से बाहर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि हिडन होनी चाहिए, तो कंटेनर से जैसे देखना यहाँ पे सोल्यू लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ तो यहाँ देखोगे तो विजिबल आ रहा है, देखो सोल्यू से बाहर ये आ रहे डेटा ये वाले। तो ये देखो डेटा है वो सीधे सीधे आपके क्या हो रहे हैं, हिडन हो रहे हैं। मैं यहाँ जैसे ही इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो देखो ये हिडन वाली प्रॉपर्टी शो हो रही है। उसी प्रकार एक और प्रॉपर्टी आती है, विजिबल हो गया, विजिबल के बाद में हिडन हो गया। एक होता है अपने स्क्रॉल प्रॉपर्टी, सेव करता हूँ तो आप डेटा उसी के अंदर रहेंगे, गायब भी होंगे, डेटा भी मेंटेन रहेंगे, लेकिन आप इसको स्क्रॉल के द्वारा आप यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर देखो आप ओरिजेंटल स्क्रॉल के अंदर देखना ये काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे डेटा एक्स्ट्रा होता है तो साइज अगर होती है तो यहाँ से ले लेता, बाकी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यानी ये चल रही है और ये नहीं चल रही है। और अगर यही अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ऑटो का अगर यूज कर लेता हूँ, तो ये जो ओरिजेंटल जो आपका जो स्क्रॉल दिख रहा था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पे सो हो जाएगा। यानी ऑटो के अंदर जब अपन जरूरत पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल के अंदर डेटा कंटेंट ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ शो हो जाएगा। अब यही प्रॉपर्टी का यूज अगर मैं IMG के ऊपर करूँ, यानी मैं मान लेता हूँ कि कुछ एक बॉक्स लेता हूँ, उसके अंदर कुछ इमेज आता है, उसको अपन मेंटेन करना चाहे तो अपन कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए मान लेता हूँ कि मैं एक और बॉक्स 1 नाम का एक मैं ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं IMG ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं एक एसेट लेता हूँ, और मैं यहाँ पर एप्पल नाम का एक PNG जो मेरी फाइल है वो मैं यहाँ लेता हूँ, और यहाँ देखता हूँ कि देखो ये जो दिख रहा है। अब इसको मैं CSS के द्वारा हैंडल करता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ, बॉक्स की मैं साइज स्पेसिफाई करता हूँ, और डेटा को मैं बाहर लेता हूँ, उसको हिडन करूंगा और स्क्रॉल करूंगा। देखते हैं कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर डेटा लिखने से और एक इमेज के अंदर डेटा लिखने से, यानी इमेज टैग डालने से और टेक्स्ट डालने से क्या फर्क होता है, थोड़ा बहुत मैं आपको चेंजेस करके यहाँ बताता हूँ। तो आइए अपन इसको बॉक्स 1, एक क्लास कौन सी दी थी अपन ने, बॉक्स 1 है। तो यहाँ मैं बॉक्स 1 लिखता हूँ, और यहाँ लिखने के बाद में मैं यहाँ इसकी हाइट सेम ऊपर वाले जैसी दे देता हूँ, ज्यादा इसको मैं टाइम नहीं लगाकर कंट्रोल C और कंट्रोल V का कर लेता हूँ ताकि फटाफट ये अपने हो जाएगा। यहाँ मैंने दे दी, और मेरा ये जो बॉक्स जो कंटेनर देखो ये बॉक्स दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा साइड में हो जाए तो बेटर रहता है। इस पर्पज के लिए मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, एक मार्जिन डाल देता हूँ,
टॉप बॉटम से मान लेता हूँ कि मैं 20 पिक्सल ले लेता हूँ, और लेफ्ट राइट से मैं क्या कर लेता हूँ, ऑटो कर लेता हूँ, ताकि मेरा जो कंटेनर है वो साइड में आ जाए। ये जो मेरा जो मैंने बॉक्स लिया हुआ, इसकी जो मेरा हाइट और विड्थ मैंने स्पेसिफाई कर दी है, और मैंने इसकी मार्जिन दे रखी है, जो भी है टॉप से कितनी देनी थी, और लेफ्ट और राइट के अंदर मैंने ऑटो प्रॉपर्टी दे दी। अब देखो आपकी जो इमेज है वो बाहर आ रही है, ये देखो आपकी कंटेनर की साइज ये है, और यहाँ से थोड़ी सी बाहर आ रही है। अगर मैं इसको हिडन करूंगा तो दिमाग लगाओ, जो कंटेनर के अंदर है वही दिखेंगे, कंटेनर से बाहर होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा। आप देख सकते हो, मैं यहाँ लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ हिडन। जैसे ही मैं हिडन लिखता हूँ तो देखो जो बाहर जो कंटेंट के अंदर जो डेटा दिख रहे थे वो आपके क्या हो गए, हिडन हो गए। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ, मैंने आपको कहा बाय डिफॉल्ट आपकी विजिबल प्रॉपर्टी रहती, आप देखोगे तो विजिबल चल ही रहा है, नहीं भी लगाते हो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, इसको मैं कमेंट कर लेता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी आती है जो कि हमारे स्क्रॉल आती है। इसका मेन रीजन ये, स्क्रॉल का जैसी प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करता हूं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, इमेज के ऊपर ध्यान रखना, इमेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, और ये वर्टिकल भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा, हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, लेकिन काम नहीं हो रही है। और इसमें जो प्रॉपर्टी है स्क्रॉल इमेज के ऊपर करते तो ये होती है। आप चाहो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में भी अगर स्पेसिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, मैं करके आपको बताता हूँ। यहाँ मैं गया ओवरफ्लो लिखा हुआ, और इसको मैं ओवरफ्लो लिख के मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सेस के अंदर मेरा हिडन हो जाए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ जाऊंगा तो मेरा एक्स एक्सेस के दो देखो ये वैल्यू मेरी क्या होगी, ये हिडन होगी। और इसको मैं चाहता हूं कि वाई एक्सेस पे हिडन हो जाए, तो वाई एक्सेस पे लिखूंगा तो मैं यहाँ हिडन होगा। बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी जो होती है यहाँ देखना, इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ये चलती है, और इसको मैं हिडन और यहाँ एक्स एक्सेस इसलिए तो समझ में आ ही जाएगा, उसको सीएसएस को पता चल जाएगा कि ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की बात कर रहा है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट उसको क्या कर देगा, वो स्क्रॉल में ऑटोमेटिकली वो डाल देता है। वैसे बाय डिफॉल्ट विजिबल होती है, लेकिन जब एक्सेस की बात कर रहे बोले कि एक्स एक्सेस के अंदर मुझे जो स्क्रॉल बार दिख रहा है वो मुझे हाइड करना है, तो उसको पता चलेगा इसका मतलब वाई वाला स्टार्ट करना, तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख। लेकिन अपन इस प्रॉपर्टी का यूज ऐसे नहीं करेंगे, जब इमेज की बात आएगी तो अपन ऐसा क्यों करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे जो कंटेंट होते हैं वो आधे अधूरे दिखते हैं, कुछ कट जाते हैं, हाइड करते हैं तो आधे डेटा कटते हैं। अगर उसको मैं स्क्रॉल यूज करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो बॉक्स वन की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो मेरा आईएमजी जो टैग लगा है, जो मैंने आपको कहा है सेम उसकी जो मैं हाइट है, आपने कितने दे रखी है, 200 पिक्सल दे रखी है, तो मैं 200 पिक्सल दे दूंगा। और मेरा जो विड्थ है वो मैंने कितनी दे रखी है, मैंने 300 दे रखी है, तो मैं यहाँ 300 पिक्सल दे दूंगा, और उसको मैं सेव करूंगा। तो देखो कंटेंट ऐसा है, लेकिन थोड़े से स्ट्रेस हो रहा है। उसका रीजन ये होता है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बॉक्स प्रॉपर्टी बता रखा, यहाँ जो बॉर्डर आ रही है, तो बॉर्डर आपको पता है कि दो और दो कितनी हो रही है, 4 ले रही है। तो 4 हाइट के अंदर यहाँ पे भी ले रही है और यहाँ दे, तो मैं इसको 4 चाहिए वो क्या कर दूंगा, 196 कर दूंगा, और यहाँ पर भी मैं कर दूंगा तो 296 कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको अगर मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी व्यवस्थित आ जाएगी। तो इस प्रकार का यूज अपन विजिबिलिटी के अंदर करते हैं। तो अपना ये आपको समझ में आ गया। ओवरफ्लो की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वह एक तो स्क्रॉल होती है और बाय डिफॉल्ट विजिबल होती है, और एक कौन सी होती है अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से आपका यूज में ले सकते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।